नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संदेश टाइम्स। मैं हूं राजन ठाकुर। मैं इस समय पहुंच चुका हूं जनपद महाराजगंज के नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार माता भुवरी के स्थान पे, जहां पे धर्मनाथ खरवार भाजपा नेता मदन राजभर और राकेश कनौजिया और राजकुमार जी हैं और अन्य साथी लोग मौजूद हैं। जहां जी मौजूद है, इनसे पूछते हैं इनकी क्या मांगे हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मनाथ है। मैं भाजपा का क्षेत्रीय महामंत्री एसटी मोर्चा में हूँ। अभी जो गणेश प्रतिमा रखने वाले जितनी समिति थी उसके साथ हम लोगों ने बैठक किया। सारी समिति वहाँ उपस्थित रही। उस बैठक में यही निर्णय निकला हम लोग का है कि पुराने परंपरागत मार्ग है, आपको मैं ध्यान में ला दूँ, आपके कैमरा के माध्यम से सिसवा वासियों को भी ध्यान में लाना चाहता हूँ और प्रशासन को भी ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पुराना परंपरागत मार्ग एक सुभाष नगर है, जो मिसकारी टोला, पूर्व में मिसकारी टोला अब सुभाष नगर हो गया। उस रास्ते से हमारा लक्ष्मी पूजा और दुर्गा पूजा 50 वर्षों से निकलता आज चला आया परंपरागत। पूर्व की सरकारों ने जो हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने उल जुलूल नियम लगाकर कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के कार्यक्रमों को बार बार रोकने का प्रयास किया और अब वही नियम आज भी कहीं ना कहीं प्रशासन उसको अपना नियम मान ली है। ना कोई आदेश है, ना कोई प्रकार का कोई कानून है कि उस रास्ते से न जाए। हमारा प्रशासन से यही मांग है कि प्रशासन को लगता है कि भाई वो पुराना परंपरागत मार्ग पर नहीं जाना चाहिए और वो खुद नया मार्ग तय कर रही है, तो कहीं ना कहीं गलत है। अगर पुराने परंपरागत मार्ग पर जाने के लिए कोई कानून और नियम हो तो हमको दिखाने का काम करे कि जब भी कोई बात होता है प्रशासन से, कोई डोल उठाने की बात हो तो वो आदेश की कॉपी मांगते हैं। तो हमने भी उनसे प्रश्न किया कि आपके पास भी कोई आदेश की कॉपी हो कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अन्य धर्मों के कार्यक्रम, चाहे कोई भी धर्म हो, उनका कार्यक्रम सिसवा बाजार के किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले से, किसी भी समय कभी भी निकाला जा सकता है और निकाला गया है और निकाला जा रहा है। तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। तो क्या सिर्फ हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों पे ही रोक है कि इस रास्ते से नहीं जाना है, उस रास्ते पे जाना है? ये दो तरह का नियम हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने नियम बनाया है। हमारी सरकार जब से केंद्र व प्रदेश में आई है, हमें विश्वास है कि पुरानी सरकारों के द्वारा हिंदू त्योहारों को तोड़ने का जो काम किया गया, उनके मन को कुचलने का काम किया गया, हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि आप देख सकते हैं, आप भी कैमरा मैन हैं, आपके पास भी माइक है, आप जाते होंगे, हिंदू देवी देवताओं का कार्यक्रम, जो भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम है, चाहे वो सावन का पद यात्रा हो, चाहे वो अयोध्या में लाखों दीप जलाना हो, चाहे काशी में कॉरिडोर बनाना हो, हमारी सरकार ने ये आते ही हिंदुओं के सनातन धर्म को बढ़ाने का काम किया, राम मंदिर बनाने का काम किया। तो सिसवा क्यों इस व्यवस्थाएं में भिन्न रखता है? हमारी सरकार, योगी सरकार यही कहती है कि अगर कोई भी धार्मिक यात्रा आप कहीं से निकाल सकते हैं, ले जा सकते हैं, मगर महाराजगंज की सिसवा कोटीबार थाना योगी सरकार से भी क्या ऊपर है? वो मानने को तैयार नहीं है कि सरकार अगर कहती है कि आपका काम है सुरक्षा व्यवस्था देना, हिंदुओं का कार्यक्रम अगर चल रहा है तो आप सुरक्षा व्यवस्था दे दें, मगर सरकार से ऊपर यहाँ हटकर यहाँ कोटीबार थाने के लोग कहते हैं नहीं, नियम हम बनाएंगे, उस पर चलना आपको है। तो मैं आपके कैमरा के माध्यम से इस सरकार को, बैठे हुए प्रशासन को मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस तरह का नियम हमारे ऊपर थोपने का काम अगर प्रशासन कर रही है तो सरासर न्यायपालिका और संविधान में जो अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता और हमारा मौलिक अधिकार, उसको कहीं ना कहीं कोटीबार थाने द्वारा कुचलने का काम किया जा रहा है। अभी मैं आपको बता देना में उठा, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे कृष्ण जन्माष्टमी का डोल उठाने का काम करते हैं, मगर वहाँ पर पुलिस ने उनसे पूछा कि आदेश का कोई कागज़ हमें दिखाओ। बच्चों के पास कोई कागज़ नहीं था, बस उनके मन में भावनाएं थीं, उनके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा था, इसलिए उन्होंने यह तैयारी किया। मगर प्रशासन, सिसवा प्रशासन ने उस मनोभावनाओं को, उस ईश्वर के प्रति आस्था को तोड़ने और कुचलने का काम किया। उस मूर्ति को वहीं खड़े होकर वापस अपने घरों में ले जाने के लिए मजबूर किया। आपके माध्यम से मैं सरकार से गुहार लगाना चाहता हूं कि सिसवा नगर में इस तरह की व्यवस्थाएं आज भी चल रही हैं। सिसवा कोटीबार थाने के तहत आज भी सपा की मानसिकताओं के लोग बैठकर हमारे हिंदू संस्कारों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं योगी जी से, मोदी जी से मांग करता हूं कि आपने संभल को आज़ाद कराया,
आपने धर्म परिवर्तन करने वाले के घर पे बुलडोजर चलाया, तो इसी प्रकार जो हमारी धार्मिक आज़ादी है उसे आप स्वतंत्र कर करके जो पुरानी पद्धति है, जिधर से दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा का डोल जाता है, उस रास्ते से हमें जाने का मौका दिया जाए। अन्यथा अगर प्रशासन हमें रोकती है तो हम भी कहीं ना कहीं जाने के लिए प्रयास वहाँ करेंगे। आगे जो भी होगा प्रशासन को तय करना है, हमारी आज़ादी को तय करेंगे कि अपना जो शासनीय व्यवस्था है, जो हमारे धर्म को कुचलने का नियम है, उसे फॉलो करना है, करेंगे, वो उन्हें तय करना है। यही मांग, इसी मांग को लेकर सारी समितियों ने आज बैठक किया है। उस बैठक का उद्देश्य हमारा साफ है, 1 तारीख सितंबर को 1 तारीख में डोल पूजा जाएगा तो जाएगा।